बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। गो एजुकेटेड यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम है। आज कि हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि चैप्टर नंबर 4 हिस्ट्री से 8th क्लास के बच्चों के लिए है। इस चैप्टर का इन्वान है ट्राइबल्स, डेकस एंड द विजन ऑफ ए गोल्डन एज। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये आज हमारा चैप्टर है। आज के बाद हम जो भी वीडियो बनाएंगे वो इसी चैप्टर के मतलब जो भी टॉपिक रहेगा वो इसी चैप्टर के साथ जुड़ा रहेगा। ये चैप्टर नंबर 4 है हिस्ट्री से, 8th क्लास के बच्चों के लिए है। इस चैप्टर का हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। आज हम खाली जगहों को पूर्ण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा आज का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। और इसमें हमें फर्स्ट पॉइंट जो लिखा है वहाँ पर वो है द ब्रिटिश डिस्क्राइब्ड द ट्राइबल पीपल एज डैश डैश। ब्रिटेन के जो लोग हैं वो कहते थे, कबायली जो लोग होते थे उनको, ट्राइबल पीपल को एक नाम के साथ पुकारते थे। वो कौन सा नाम है, वो कौन सा वर्ड यूज़ कर रहे थे उनके लिए? तो इसका हम आंसर देख लेते हैं। वो इनको सवेज कहते थे। सवेज का मतलब होता है जंगली। इसका लफ्ज़ी मतलब है लुगत के अंदर जंगली। अब दूसरा पार्ट जो है इसमें वो है बी पार्ट। उसमें लिखा है द मेथड ऑफ सोइंग सीड्स इन झुम कल्टीवेशन इज नोन एज डैश 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 डैश। अब झुम क्या होता है? झुम यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ऐसी खेती बाड़ी जो शिफ्टिंग मेथड के साथ की जाती है, जिसमें शिफ्ट किया जाता है, कभी एक फसल कभी दूसरी फसल, कभी एक जगह कभी दूसरी जगह। तो शिफ्टिंग मेथड जो है उस खेती बाड़ी में किया जाता है, तो उसको झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं। द मेथड ऑफ सोइंग सीड्स यानी मेथड ऑफ यानी तरीका, सोइंग सीड्स बीजों को बोने का, इन झूम कल्टीवेशन में यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन में इज नोन एज डैश डैश। उसको कहते थे, क्या कहते थे ये हम देख लेते हैं।
उसको ब्रॉडकास्ट कहते थे, उसको ब्रॉडकास्ट कहते थे। ब्रॉडकास्ट जो होता है बीजों को छांट देना ज़मीन के अंदर, फैला देना ज़मीनों के अंदर, ब्रॉडकास्ट करके अलग अलग फेंकना, तो वो तरीका यूज़ करते थे। अब आगे जो हमें पार्ट आ रहा है इस फर्स्ट क्वेश्चन में, वो है सी पार्ट। इसमें लिखा है द ट्राइबल चीफ्स गॉट डैश 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 टाइटल्स। कबायली जो चीफ्स होते थे, सरदार होते थे, उनको टाइटल्स दिए जाते थे। इन सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया के अंदर उस ज़माने में उनको टाइटल्स से नवाज दिया जाता था। अंडर ब्रिटिश लैंड सेटलमेंट्स, और बरतानिया के लैंड सेटलमेंट्स के जो रूल थे उनके तहत उनको कुछ इनाम दे दिए जाते थे। वो क्या इनाम दिए जाते थे, किस बेस पे दिए जाते थे उनको, इसका हम आंसर आगे देख लेते हैं। उनको लैंड टाइटल दे दिए जाते थे। ये हम जो हमारा जो ये जो डैश हम देख रहे हैं, इसमें हमें ये लिखना है कि वो लैंड लिखना है हमें, लैंड टाइटल्स। अब डी पार्ट जो हमारा है उसमें लिखा है ट्राइबल्स वेंट टू वर्क इन द डैश डैश ऑफ असम। तो ट्राइबल्स जो लोग थे वो काम करते थे असम के डैश डैश में, एंड द डैश डैश इन बिहार, और बिहार स्टेट के अंदर वो डैश डैश में काम करते थे। यानी असम में वो ट्राइबल्स को किस चीज़ के लिए अप्लाई किया जाता था, और बिहार के अंदर उनको किस चीज़ के लिए काम दिया जाता था। इसका आंसर हम देखते हैं। असम के अंदर टी प्लांटेशन के लिए उनको लगाया जाता था, और बिहार के अंदर चूँकि कोल माइनस ज़्यादा थी और हैं भी आज, तो इसलिए वहाँ सबसे ज़्यादा काम जो बेनिफिशियल था ब्रिटेन के लिए वो था कोल माइनस का। इसलिए कबायली लोगों को कोल माइनस के काम के ऊपर बिहार के अंदर लगा देते थे। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का क्वेश्चन यहीं पे इख्तिताम होता है। हमने जो कुछ डिस्कस किया इस चैप्टर के अंदर, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा। अगर नहीं समझ आया है तो आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपको उसका जो है डायरेक्ट आंसर जो है वो उसके ऊपर आपको मैं दे दूँगा। तो आपका गो एजुकेटेड यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट में आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़रूर इसको लाइक करना, शेयर के बटन के ऊपर क्लिक करके अपने दोस्तों के अंदर शेयर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों को बात समझ आ जाए। और रेड बटन जो है जिसके अंदर वाइट सब्सक्राइब लिखा है उसके ऊपर भी क्लिक कर देना, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे, जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, वो टॉपिक
आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और साथ में नोटिफिकेशन का जो बिल है वो भी दबा लेना, ऑल करके दबा लेना, ताकि जो भी हम जिस भी किस्म की नोटिफिकेशन अपलोड करेंगे, वीडियो अपलोड करेंगे, वो सबसे पहले आपको पहुंच जाए।